हेलो मित्रों, आप सबको मेरे चैनल द हरिओम पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हो सके अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। आज हम एक ऐसे चीज को लेकर आ रहे हैं जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर देगा, या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा ये तो भविष्य में दिखाई देगा। हाल फिलहाल में ब्लूमबर्ग जो एक एजेंसी है उसके माध्यम से यह पता चला है कि इस्लामिक नाटो का गठन होने जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये आपको बताएंगे कि इस्लामिक नाटो के बनने के पीछे रीजन क्या है, इस्लामिक नाटो अगर बन जाता है तो उसकी रिलेवेंसी क्या है, इस्लामिक नाटो में कौन कौन से कंट्रीज के पार्ट होंगे, और जो बाकी कंट्रीज है यूएस, इंडिया, इजराइल, साइप्रस जैसे देश जो है, इस पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो मित्रों, जानते हैं इस्लामिक नाटो ये कोई फॉर्मल नाम नहीं है, इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, फॉर्मली हम बोलते हैं क्योंकि इस्लामिक कंट्री को एक साथ आकर नाटो की तरफ एक संगठन बनने के कारण इसको हम लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं, लेकिन कोई अभी ऑफिशियल नाम इसका नहीं दिया गया है। कारण है कि इसके दो सबब है इस्लामिक नाटो के बीज बोने का। पहला कारण है इजराइल और दूसरा कारण है यूएसए। इजराइल सितंबर 2025 में 72 घंटे में 6 इस्लामिक कंट्रियों पर आक्रमण किया था, जिसमें आपको बताते चले कि उसने 72 घंटे में 6 कंट्रियों पर आक्रमण किया था। और उस कंट्रियों में आपको येमेन, कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनिसिया ये सारे कंट्री हैं, और ये सारे कंट्री मिडिल ईस्ट के हैं। तो ये एक पहला सबब है। दूसरा सबब है यूएसए, क्योंकि एक तरफ जो वेस्टर्न नाटो है उस पर से लगभग कंट्रियों का ट्रस्ट जो है वो खत्म होते जा रहा है, और अगर यूएस पर से, अमेरिका पर से अगर ट्रस्ट खत्म होगा तो आखिर वर्ल्ड के जो देश निर्भर थे अपने प्रोटेक्शन को लेकर के, अपने सेफ सिक्योरिटी को लेकर के, सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के, तो वो कंट्री सारे कहीं ना कहीं जो एक मजबूत पक्ष होगा वहां उसके साथ वो जाएंगे। तो टर्की इसलिए वो पार्ट बनना चाहता है कि उसका वहां अगर उस नाटो का जो ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है, और मिडिल ईस्ट को एक प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है जिस तरह से वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उनके घर से कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके वहां की जो तेल क्रूड ऑयल का जो भंडार है उस पर वो कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके वो अपने अमेरिका वेनेजुएला को भी चला रहा है। तो मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्री में कहें तो तेल का भंडार है। अगर अमेरिका इस तरह के यहां भी करे तो फिर दिक्कत होगा, और सिक्योरिटी थ्रेट भी इसका उपज का एक कारण है। तो इजराइल, देखिए बात क्या है, जब 72 घंटों में 6 इस्लामिक कंट्रियों पर इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद दोहा में एक मीटिंग हुआ अरब इस्लामिक कंट्रियों का, जिसमें लगभग 2025 की बात है कि सितंबर माह या अक्टूबर के आसपास दोहा में अरब इस्लामिक कंट्रियों का एक OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका एक मीटिंग हुआ दोहा में, और वहां करीब तकरीबन 50 से अधिक इस्लामिक कंट्री वहां पहुंचे हुए थे, उस मीटिंग में भाग लिए थे। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद यह भी चर्चा हुई कि हम लोग को अपने प्रोटेक्शन को लेकर के, एक दूसरे को प्रोटेक्शन को लेकर के आश्वस्त होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। उसी वक्त में, उसी टाइम में इजिप्ट का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ये बात बोला कि हमें एक इस्लामिक कंट्रियों का एक नाटो की तरह संगठन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, नाटो की तरह एक संगठन होना चाहिए। तो उसी में ये चर्चा हुई और वहीं सीड बोया गया कि नहीं, नाटो की तरह एक इस्लामिक कंट्रियों का भी एक समूह होना चाहिए जो अपने प्रोटेक्शन का जो थ्रेट है उससे बचने के लिए। पाकिस्तान उसमें हामी भरा और बाकी कंट्री भी बोले, तो सारे लोग, तो उस टाइम तो कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया कि हम इस तरह के बनाने जा रहे हैं और जरूर से हम ये काम करेंगे और इस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग कर लेंगे। लेकिन उस टाइम एक कंट्री जो पाकिस्तान है उस टाइम उसी वक्त में वो साइन कर लिया था सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये तो वहां सीड बोया गया, धीरे धीरे प्लांट बढ़ रहा है, पेड़ होगा। तो जानते हैं कि क्या
कैसे ये बनेगा ये समूह? देखिए, सऊदी अरेबिया वर्ल्ड के टॉप 20 इकोनॉमी में आता है, और जो टर्की है उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियार, आधुनिक तकनीक उसके पास है। और जो पाकिस्तान है उसके पास, पाकिस्तान ही एकमात्र इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो नाटो, इस्लामिक नाटो के लिए पैसा सऊदी अरेबिया फंडिंग करेगा, तो इसके बाद आपको टर्की से इसका टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा, वीपीएन होगा, वहां से आएगा, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर जो है शील्ड की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा करेगा। एक कंट्री और है इजिप्ट। इजिप्ट भी अपने मिलिट्री को इसमें देगा, उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी देगा। फिर यूएई है, वो भी, उसका भी इकोनॉमी अच्छा है, वो भी इसके साथ आता है, तो वो अपना फंडिंग करेगा। मुख्य मनी का फंडिंग को लेकर के दो कंट्री है, एक सऊदी अरेबिया और एक यूएई। टेक्नोलॉजी पर टर्की और इजिप्ट, और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर। इस तरह से ये संगठन का निर्माण होगा। जानते हैं कि ये संगठन अगर बनता है तो इसका रिलेवेंसी बहुत ही इसका अच्छा रिलेवेंसी होगा। और लेकिन चिंता का विषय, अगर ये इस्लामिक नाटो बनता है तो ये किसके लिए चिंता का विषय होगा? सबसे अधिक किसी देश के लिए चिंता का विषय होगा? तो इजराइल के लिए हो सकता है, यूएसए के लिए हो सकता है, और इंडिया के लिए भी हो सकता है। जबकि आपको बताते चले कि टर्की और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के मोस्ट ऑफ कंट्री का सिक्योरिटी का गारंटी यूएस के पास है, उसके हाथों में है, उसको सिक्योरिटी रक्षा करने का। यूएस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पावर से सिक्योर करने का आश्वासन देता आया है, और उसके बदले में वो उससे क्रूड ऑयल लेता है गल्फ कंट्री से। गल्फ कंट्रीज उसको क्रूड ऑयल देते भी हैं और वीपन्स भी लेते हैं, मॉडर्न वीपन्स लेते हैं, और आश्वासन दिया है कि हम न्यूक्लियर पावर से आप लोगों को हम रक्षा करेंगे। जबकि टर्की नाटो का भी पार्ट है, वेस्टर्न नाटो है, उसका भी पार्ट है, लेकिन नाटो पर से उसका ट्रस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जब इजराइल इस्लामिक कंट्रियों पर आक्रमण किया था तो उस टाइम यूएसए बचाने के लिए नहीं आया था। तो ट्रस्ट उड़ने का ये रीजन है, इस कंट्री का ट्रस्ट डेफिसिट का रीजन ये है। तो इसलिए इस ट्रस्ट डेफिसिट हो गया तो वो लोग अपना एक संगठन बनाने जा रहे हैं अपनी रक्षा के लिए। तो जानते हैं कि जो इजराइल है, इंडिया है और यूएसए पर इसका क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर ये संगठन बन जाता है तो यूएस तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, जो सिक्योरिटी थ्रेट था उसको कम करने का आश्वासन दिया था, वहां से क्रूड ऑयल लेता था, तो फिर वो कैसे होगा? यूएसए के लिए वहां से क्रूड ऑयल तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उनको अपना टर्की और इजिप्ट जैसे कंट्री उसको न्यू टेक्नोलॉजी दे देंगे, और जो आपका ये जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान दे देगा, फाइनेंस सऊदी अरेबिया और यूएई कर देगा। तो फिर यहाँ यूएसए का क्या काम है? तो उसका भी कम्युनिकेशन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो आपका ये इजराइल को भी थोड़ा सा डरने की बात है, मतलब चिंतन करने का, ये डरने का नहीं, चिंतन करने का समय है। वो भी, उसके लिए भी एक चिंता, कंसर्निंग इशू है। इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इंडिया के बगल का कंट्री पाकिस्तान जो आए दिन भारत में टेररिज्म करवाता है, और ये इंडिया के लिए भी एक गहरी चिंता का विषय है। चाइना तो पाकिस्तान के मित्र है, लेकिन भारत का संबंध मिडिल ईस्ट के कंट्रियों के साथ भी अच्छा है और अच्छा रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई दो कंट्री जो है भारत के साथ ट्रेड संबंध बहुत ही अच्छा है। अगर ये संगठन बनता है तो इसका काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका काउंटर करने के लिए एक उपाय है। उपाय ये है कि इजराइल भी मिडिल ईस्ट के एक तरह से, मिडिल ईस्ट उसको अपना दुश्मन के रूप में देखता है, पाकिस्तान का शत्रु इंडिया है, और साइप्रस को भी वो लोग नेगेटिव व्यू से देखते हैं। तो अगर साइप्रस, इंडिया और इजराइल एक साथ आ जाए तो इस इस्लामिक नाटो का काउंटर हो सकता है। बाकी आप देखिए, अगर इसका निर्माण हो जाता है तो भविष्य में क्या होता है। क्योंकि अगर सीड डाल दिया गया और पौधा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो एक ना एक दिन वो पेड़ होगा ही होगा, वृक्ष बनेगा ही बनेगा। जब वृक्ष बनेगा तो इसका क्या असर होगा वर्ल्ड पर और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे, वो देखने वाली बात है। क्योंकि वेस्टर्न जो नाटो है उसका रिलेवेंसी जो है यूएनओ और यूएनएससी की तरह धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह यूएनओ और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जिस तरह से उसका रिलेवेंसी धीरे धीरे खत्म हो मतलब लगभग हो ही चुका है। क्योंकि दुनिया की सुरक्षा का बागडोर यूएनएससी के हाथ में था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में। वो आज भी चुप है, वेनेजुएला पर कुछ नहीं बोल रहा है।
ट्रंप लगातार वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान ने तो वो हमला भी कर लगभग अपना ट्रूप्स भी भेज दिए हैं। फिर भी यूएनएससी कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से कहा जाए, ना आईसीजे बोल रहा है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल रहा है, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोल रहा है। तो इसका मतलब उसका रिलेवेंसी खत्म हो गया है। जो सही चीजों पर, जो गलत चीज हो रहा है उस पर वो नहीं अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका रिलेवेंसी खत्म है, या तो यूएस से डर कर काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो क्रूड ऑयल के भंडार है, तो उसको जो सिक्योरिटी थ्रेट फील होगा ही होगा, असुरक्षा महसूस उनको होगा ही होगा। तो मित्रों, आज इस इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक नाटो के बारे में हम लोग ने जाना, और इस्लामिक नाटो का आगे भी बहुत सारा जो भी होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। अभी तक तो 3 कंट्री ही साथ में आए हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और आपका एक और है टर्की। आगे भी कुछ कंट्री आएंगे, इजिप्ट की आने की इसमें संभावना है, और जो गल्फ कंट्री है वो भी इसमें आ सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इसी पर अपने इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आप सबको मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे मेरा फिर अंत में एक बार पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।